वैसे तो दुनिया में कई सारी जेल हैं, लेकिन क्या आपने सुना है सेल्युलर जेल के बारे में, जिसे काला पानी भी कहते हैं। इस जेल को भारतीयों के साथ पूरी दुनिया ने याद रखा है। काला पानी एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। काला पानी जेल आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीय पर किए गए बेपनाह जुल्म की दास्तान है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी क्या होती है काला पानी की सज़ा, वहाँ के लोग कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहाँ पर है यह जेल, इसका निर्माण किसने किया और क्यों करवाया। आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे आज लोग काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा कि सेल्युलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। तो इस जेल के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर था, धरती दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी, इसीलिए इसको काला पानी कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए और उनको कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति से पहले ही आ गया था और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू कर दिया था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। जब जेल को बनवाया जा रहा था तो सबसे पहले यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीज़ों का निर्माण करवाया गया और उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच टावर बनवाया गया। इस टावर से सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती थी और साथ ही इस टावर के ऊपर बहुत बड़ा घंटा लगा था, क्योंकि किसी भी तरह का खतरा देखने पर इसको बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ 7 शाखाओं में फैले ऑक्टोपस जैसी इस जेल का निर्माण। इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15 बाय 8 फीट की थी। इन कोठरियों को इसलिए बनवाया गया था क्योंकि कोई भी कैदी एक दूसरे से तालमेल न कर सके। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनवाए गए थे ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात न कर सके। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी थी, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। जमीन तो दिखाई नहीं पड़ती थी। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल का नाम सेल्युलर पड़ने के पीछे एक वजह है। असल यहाँ हर कैदी के लिए एक सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और अकेलेपन उनके लिए सबसे भयानक होता था। एक बार यहाँ से 200 से ज़्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया। कुछ लोगों ने उस नरक जैसी जेल के जुल्म सहते सहते आत्महत्या कर ली थी और वहाँ के जेलर ने भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी दे दी थी। इस जेल में रहे क्रांतिकारियों यानी कैदियों पर बहुत जुल्म किया जाता था। हर एक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता था। अगर वह काम नहीं कर पाते थे तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और सालों साल तक बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। यहाँ के कैदियों से कई काम करवाए जाते थे, जैसे पिसाई करने वाले मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम। एकांत काल कोठरी में कैदियों को बंद रखते थे और साथ ही हफ्तों तक भूखा रखना। ये सब इतना भयानक था कि कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज बना देते थे। तो यह सब तो कुछ भी नहीं है। आपने इनके खाने के बारे में तो सुना ही नहीं है। इनको खाने में क्या दिया जाता था? ऐसा खाना इन कैदियों को दिया जाता था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए सोचिए, अगर आपको कोई घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? शायद हो सकता है गुस्से में आप थाली को भी फेंक दें। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूख की वजह से उन्हें यह घास से बनी सब्जी खानी पड़ती थी। और हाँ, नमक के नाम पर उन्हें केवल एक चुटकी ही नमक दिया जाता था। काला पानी में इस खाने की वजह से कई कैदियों की मृत्यु होगी। और खाने की बात तो हो गई, अब करते हैं पानी की बात। इस जेल में जो कैदियों को पानी दिया जाता था, इसमें कीड़े पड़े रहते थे। इस पानी को अगर आम इंसान देख ले तो वोमिटिंग आ जाए उसको। और एक बात और, इस जेल में कोई शौचालय नहीं था। अगर उन्हें शौच के लिए जाना होता था तो वह अपनी सेल में जाते थे। कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, एक बर्तन खाना खाने के लिए और दूसरा बर्तन शौच के लिए यूज़ होता था। कैदियों के पास सोने के लिए न रज़ाई थी और ना ही कंबल। मानसून चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा ज़मीन पर ही सोते थे। और अगर किसी भी कैदी ने मांग की किसी भी चीज़ की तो उन्हें ऐसी सज़ा मिलती थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने केवल इस जेल को भारतीयों के लिए ही नहीं बनवाया था, बल्कि यहाँ दूसरी जगह के सेनानियों को भी लाया जाता था। ब्रिटिश सरकार की यह पसंदीदा जगह थी क्योंकि यह एकांत में थी
और यहाँ न कोई आसानी से आ सकता था और ना ही यहाँ से भाग सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश को ही इस जेल का कैदी बना दिया था। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया था। काला पानी की सज़ा काटने वाले यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराय सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना हमदुल्ला, मौलानी अब्दुल रमीज सिद्दीकी, मौलाना एस चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्यूलर जेल पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही उस जेल में वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया है। जिन कैदियों पर जुल्म हुए थे उन जुल्मों को वहाँ संग्रहालय में व्यतीत किया जाता है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद उन शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1959 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में वहाँ एक गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल बनवाया गया था। कभी मौका मिले तो सेल्यूलर जेल जरूर घूमकर आइएगा, ताकि आपको यहाँ के वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है। आपको कभी भी घूमने का मौका मिले तो काला पानी जरूर जाएं। तो दोस्तों, क्या आपको इस काला पानी के बारे में और यहाँ के कैदियों के दर्द के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस जेल के बारे में पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।